हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। गाइस देखो, बहुत ज़्यादा कोर्सेज मैंने करा दिया, कुछ लास्ट का इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, अभी तो क्लासेस चलेगी आपकी, रेगुलर मैं क्लासेस देते रहूँगा आपके एग्जाम तक, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक छाट छाट के। बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स चाहिए आपको, जो कि आपने डिमांड किया था और वो ज़रूरी भी था अभी। तो ये जो टिप्स है, इससे श्योर है कि आपके ना कोस्ट गार्ड में 5 से 6 मार्क्स आपके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में बढ़ जाएंगे घर पे, और एग्जाम में भी बढ़ेगा। जो भी आपका स्कोर आ रहा है टेस्ट सीरीज में, उसे 5 से 6 मार्क्स बढ़ जाएंगे। अब जिसके 50 मतलब 60 आ जा रहे हैं, मतलब फुल मार्क्स कैसे भी ला दे रहे हो आप, तो उसके तो बढ़ेंगे नहीं। अब आप सेक्शन 1 के अंदर फुल आउट ऑफ फुल कर रहे हो, चाहे सेक्शन 2 में फुल कर दे रहे हो, तो उससे ज़्यादा तो बढ़ेगा नहीं। बट फुल कोई नहीं कर पा रहा होगा, मुझे जहाँ तक जानकारी है। ठीक है, तो मैंने एक सर्वे कराया था, पूछा था कि मोस्टली बच्चों के सेक्शन 1 के अंदर 45 से लेके 50 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं। कोई इशू नहीं है, 5 से 6 मार्क्स कैसे बढ़ाना है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना इस वीडियो को। तो टिप्स नंबर 1 है, आपको सबसे पहले करना क्या है, डेली अब रेगुलर ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है। ऑफलाइन बहुत हो गया, ठीक है, अब आपको देना है ऑनलाइन मॉक टेस्ट। ऑनलाइन क्यों सर? देखो, 2-3 रीज़न है ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने का। इसके पीछे रीज़न ये है ना, फर्स्ट नंबर आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। दूसरा ये रीज़न है ऑनलाइन देने का, आपकी स्पीड जो है वो मेंटेन होती है इसके अंदर, ठीक है, क्या स्पीड मेंटेन होती है। बिकॉज ऑफलाइन एग्जाम आप जब प्रैक्टिस सेट दे रहे हो, तो उसके अंदर आपको सारे क्वेश्चंस एक बार में दिखे जाते हैं, तो जो क्वेश्चंस हमको नहीं समझ में आ रहे हैं वो छोड़ के फटाक से हम दूसरा बनाने लगते हैं। बट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देने से क्या फ़ायदा होगा ना, जो एक्चुअली एग्जाम में होता है कि आपकी स्क्रीन पे सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, वो समझ में नहीं आया तो फिर आपको नेक्स्ट करना होगा, इसमें टाइम लैप्स हो जाता है। तो वो प्रैक्टिस घर पे रहेगी, तो आपके स्पीड को मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी ऑनलाइन मॉक टेस्ट की। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ और ऑनलाइन मॉक टेस्ट की मैं खूबी बताना चाहता हूँ। यहाँ पे प्रेशर हैंडल करना जान जाओगे। ऑफलाइन मॉक टेस्ट देते हो ना, तो टाइम हमको दिखता नहीं है सामने, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हम, मतलब वो हैंडल हो जाता हमसे। बट जो ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हो, तो फिर प्रेशर हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज टाइमिंग आपके सामने चल रही होती है और हमको लगता है कि टाइम जा रहा है, क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते टाइम क्या करना है क्या नहीं करना है वो चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है। बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट कहीं से भी दे रहे हो, ठीक है, आपको जहाँ अच्छा लग रहा है दो। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, सेक्शन 1 के लिए, चाहे वो GD, DB यांत्रिक, तीनों एग्जाम के लिए बेस्ट मॉक टेस्ट मैंने खुद का अपना लॉन्च किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो मैं कहूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि 10 डेज के अंदर ये 10 मॉक टेस्ट हैं, इसको एग्जाम से पहले लगा लो, आपकी सिलेक्शन श्योर है। सेक्शन 1 के अंदर 55 प्लस स्कोर हो जाएंगे, अगर आपने पहले पढ़ाई किया है तब। ठीक है, अब पढ़ाई बिल्कुल नहीं किया तो फिर मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स आएंगे नहीं। फिर भी उसकी भी कुछ मैं उपाय बता दूंगा। और मॉक टेस्ट बाई करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कॉन्टैक्ट कर लो 7279047787। ठीक है, चलो, ये जो चीज़ थी वो थी, ठीक है। तो ये 7279047787 ये अपना व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे कांटेक्ट कर लो, राहुल कांटेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्या क्या चीज़ें करनी है क्या क्या नहीं। बट उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताओ कि आपके अभी रिसेंटली आप किस ग्रुप की तैयारी कर रहे हो। लाइक एक यहाँ पे DB कर रहे हो, या फिर GD कर रहे हो, या फिर यांत्रिक कर रहे हो, और आपके टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मिला के। DB है तो सेक्शन 1 में कितना स्कोर कर रहे हो, GD हो तो सेक्शन 1-2 में कितना करो, और यांत्रिक हो तो कितना स्कोर कर रहे हो। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर आप लोग, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले ऑनलाइन मॉक टेस्ट में आपको क्या क्या करना और क्या नहीं करना वो समझो। सबसे पहले देखो, आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। आपको ना सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ऐसे नहीं छोड़ना। देखो, सबसे पहले ना, देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया, अगर मुझे लग रहा है ना कि ये क्वेश्चन मैंने पहले कभी पढ़ा है, ठीक है, और मेरे से ये बन जाएगा, तो इसमें बनाओ, थोड़ा सा टाइम दो। अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं और ये मुझसे नहीं बनेगा, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना। फटाक से जो आपको ABCD में से आंसर सही लग रहा है, मतलब तुक्का बाजी, आपको नहीं भी लग रहा है ना, आपको जो मन कर रहा है वो आंसर करके निकल जाओ, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना। ध्यान से समझो मैंने क्या कहा। जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि साफ मैंने पढ़ा ही नहीं है, मतलब पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाता है कि मेरे से बनेगा ही नहीं, GK हुआ है, जैसे साइंस का क्वेश्चन हो गया, लग रहा है कि आपके कवरेज क्षेत्र से बाहर है, फटाक से ABCD में से जो मन किया वो आंसर करके भाग जाओ, बिकॉज आपके मार्क्स कटेंगे नहीं वहाँ पे। बाई चांसेस अगर सही हो गया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे और आपका टाइम बच गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है, पहला नियम ये था। अगर लग रहा है ना कि पहले से मैंने इसको कहीं पढ़ा है, ठीक है, और ये मुझसे बन सकता है, बट ये बनाओ, ठीक है। मुश्किल से 2 बार, 2 बार से ज़्यादा तीसरा बार इस पर ट्राई मत करना, ठीक है। आप 2 बार बना रहे हो, ठीक है, नहीं बना, उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे निकल जाओ। अब उसको मतलब तुक्का मत मारना, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन रहता है, करके आगे निकल जाओ। साइड में जो होती है ना, वो आपकी नंबरिंग की रहती है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन की, वो कलर चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है ना। बस आपको पता रहेगा कि यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम पूरा टेस्ट ख़त्म कर लेते हैं बना के,
तो हमको ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है मेरे बाकी है, मैंने मार्क को रिव्यू कर रखा है, यहाँ पे वापस विजिट करके बनाऊं। अब देखो 3 बार 4 बार एक ही क्वेश्चन के पीछे क्यों नहीं पढ़ना है, बिकॉज आप जो गलती पहली बार में करोगे वही गलती दूसरे अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में सेम गलतियां करोगे, इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे काम नहीं करता। तो ये चीज़ फॉलो करो, फटाक से आगे बढ़ो। अब ये चीज़ थी डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट की। तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट मान लो फर्स्ट टेस्ट अपना कहीं से भी करो, कंप्लीट हो गया आपका। अब कितने मार्क्स आए, सेक्शन 1 का मान लो दिया मेरे 40 स्कोर आ गया, ठीक है, आउट ऑफ 60। अब देखना है कि मैंने 40 में से क्या क्या सही किया। अब अपने को ना इस पे आधा घंटा कम से कम टाइम देखना है, ठीक है। अभी एग्जाम से पहले 10 दिन ध्यान से सुन लो, आधा घंटा और टाइम देना है इसके ऊपर। हमने ना एक लिस्ट बनाना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 60 तक लिखेंगे हमने क्या क्या सही किया। वो एक नंबर देखो मुझे पता था और मैंने कंफर्म सही किया था, ये चीज़ देखो। इसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। पहला, मुझे पता था और मैंने कंफर्म आंसर किया था कि यही आंसर होगा और वो सही भी हुआ। दूसरा, हम डाउट में थे और तुक्का मारे सही हो गया। तीसरा, हमको पता भी लग रहा था कि ये होगा, डाउट में भी थे बट गलत हो गया। 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमको पता था और हमने सही किया है वो पढ़ो और निकल जाओ। दूसरा क्वेश्चन हमको लग रहा था कि ना, मतलब तुक्का मार के हमने सही कर दिया, तो उसके बारे में, तो उसको छोड़ के आगे मत निकलो, अरे भाई हमने तो सही कर ही दिया अब क्या देखना है इसको, ऐसा नहीं। उस पर एनालाइज करो कि हमने तो तुक्का मार के सही किया ना, एक्चुअली वो फैक्ट क्या है पीछे, उसकी कहानी कैसे कैसे सही हुआ। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो आपने गलती किया है ना, उसको अलग एक पेज पे लिखो कि क्या क्या क्वेश्चन नंबर 3 गलती किया हमने टेस्ट नंबर 1 का, और ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। लाइक मैथ का है तो मान लो परसेंटेज से रिलेटेड है, अलग पेपर पे लिखो, ठीक है। अब ये चीज़ ना पूरे टेस्ट के अंदर आपको करनी है। अब मान लो जो जो टॉपिक आपने गलती किया है ना, जस्ट उसका आप दूसरे नंबर पे करना है क्या आपको, रिवीजन, ठीक है। लाइक टेस्ट के अंदर आपका साइंस का कोई टॉपिक है, साइंस से गलती हुआ तो साइंस का रिवीजन। इंग्लिश में लग रहा है कि हमने प्रीपोजिशन से रिलेटेड गलती किया तो प्रीपोजिशन का आज रिवीजन करेंगे। अब टेस्ट 1 के अंदर हमने मैथ में कोई मान लो टाइम एंड वर्क से गलती किया, फिर परसेंटेज से गलती किया तो परसेंटेज का रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन का मेथड ऐसे होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि शुरू से लग गया है ना तो शुरू से पूरा कॉपी उठा के पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। तो जो चीज़ सही है बस उस पर तो सही हमारा है, जो चीज़ खराब है उसको भी फोकस करना है। तो रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़्यादा करो, अभी वही चीज़ फ़ायदा करेगा, नई चीज़ें कम पढ़ो। अब इन सबको करने के बाद, ठीक है, रिवीजन कर लिया आपने, टेस्ट लगा लिया पहले नंबर पे। रेगुलर सुबह सुबह टेस्ट लगाओ, रात में नहीं, सुबह सुबह टेस्ट लगाओ। और देखो उठते उठते ना एक टेस्ट लगाओ सबसे पहले, और उसके अकॉर्डिंग पूरा दिन का शेड्यूल तैयार करो कि हमको क्या क्या पढ़ना है आज। ये लास्ट 10 डेज का ये स्ट्रेटजी होता है, ठीक है। तो ये रिवीजन हो गया आपका। और जो जो चीज़ें आज की मैंने बताई आपको कि टेस्ट के अकॉर्डिंग आप रिवीजन कर लो, और अगले दिन फिर क्या करेंगे, अगले दिन ही मतलब सेम डे जो शाम को अपने पास टाइम बच गया, ठीक है, हमने पूरा आज का पढ़ लिया, तो फिर हमको देखना कि क्या क्या नई चीज़ें जो हमने टेस्ट के अंदर पढ़ी थी, मतलब गलती की थी। लाइक हमने बोला ना कि पहला क्वेश्चन ऐसा होता है जो हमने सही कर दिया, बिल्कुल भी पता था। दूसरा तुक्का मार के सही किया। और तीसरा जो हमको पता ही नहीं था, हमने फिर भी गलती कर दिया, सही कर दिया, जो भी चीज़ है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नई टॉपिक पढ़ लेनी है अब तीसरे नंबर पे, कि लाइक कोई भी टॉपिक है, लाइक हमने प्रीपोजिशन पहले कभी नहीं पढ़ा है और हमने प्रीपोजिशन गलत भी किया, तो आज हम जो है ना नई चीज़ों में प्रीपोजिशन को ऐड करके जो भी है 3 घंटा 2 घंटा प्रीपोजिशन पढ़ लेंगे। या फिर मैथ का कोई चैप्टर है, इस तरीके से नए टॉपिक पढ़ना। सुबह से नए टॉपिक के पीछे नहीं पढ़ना है, अदरवाइज 10 डेज आपका खराब हो जाएगा। तो 10 डेज के अंदर यही काम करोगे तब जाके आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें जो है ना, ये 2-3 चीज़ें आपको मिला के ऑनलाइन मॉक टेस्ट सबसे पहले, फिर जो चीज़ मॉक टेस्ट के अंदर हमको पता था हमने गलती किया उसका रिवीजन पूरे दिन में, और उसके बाद जो टाइम निकाल के हमने नई चीज़ों को जो गलती की हमने सीखा ही नहीं था वो नई टॉपिक को एक दिन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे मान लो 10 डेज करते हो तो 10 डेज के अंदर 10 चैप्टर का रिवीजन होगा और 10 टॉपिक्स आपको नए नए पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ फ़ायदा है आपको, और ये तीनों चीज़ें मिला के आपको देंगे सिलेक्शन, ठीक है। और हाँ, कभी कभार कुछ ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ, ध्यान से सुन लो, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। अभी टेस्ट हमने दे दिया, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या किया हमने, टेस्ट दे दिया। अब हमको क्या है ना, इसके अंदर स्कोर आ गया मेरा 55 मान लो आउट ऑफ 60, हम खुश हो गए। तो ऐसा नहीं, 55 में से हमको सबसे पहले देखना है कि हमने तुक्का मार के कितना सही किया है। अब ऐसा नहीं कि तुक्का मार मार के 55 सही कर दिए तो अगले दिन भी 55 सही हो गया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो तुक्का वाली चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हमने जो तुक्का मारा वो कितना हमारा सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो तुक्का मारा तो किस बेसिस पे मारा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो ज़रा ध्यान देनी होगी। और तुक्का मार के सही भी कर दिया फिर भी उसको पढ़ो, क्योंकि आपने एक्चुअली आपको पता नहीं था वो उसका आंसर क्या होगा, आपने तुक्का मारा है, इसका मतलब आपने वो एक तरीके से गलत ही किया है, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं था। तो तुक्का वाली चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करो ताकि अगली बार जो है वो क्वेश्चन आए तो हम अच्छे से कर लेंगे। बाकी अपने को एक ही देखो, जो बुक आपने पहले पढ़ा है उससे सेम बुक को रिवीजन करना, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे, कल एक बच्चा कमेंट आया था, सर हमने इंग्लिश की केडी पब्लिकेशन पढ़ ली, कुछ न्यू बुक बता दो वो पढ़ ले। भाई ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आपने केडी पब्लिकेशन इंग्लिश की पढ़ी या फिर कोई भी पढ़ी है, अब एग्जाम तक 2 बार 3 बार सेम बुक को पढ़ो,
क्योंकि एक दो बार में कोई भी बुक का डेप्थ में आप नहीं जा पाते हो, ठीक है। तो दो तीन बार इस तक इस चीज़ को सेम सेम चीज़ को रिवीजन करते रहो ताकि वो आपके जहन में बैठ जाए, दिमाग में वो एग्जैक्टली सेट हो जाए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना कि जो चीज़ आप पढ़ के गए हो में से 20% आप भूल जाते हो एग्जाम के गेट पे ही, ठीक है ना। इतना थोड़ा सा टॉर्चर हो जाता है, लाइक लाइन लगाओ, ये डॉक्यूमेंट्स दो, बायोमेट्री दो, इधर जाओ उधर जाओ करने में आप 20% भूल जाते हो। तो वही चीज़ अगर बहुत बार रिवीजन होगा तो वो 20% आपको याद रहेगा, ठीक है। बाकी फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। और फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने अपना जो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है डेली जो है ऑनलाइन मॉक टेस्ट में, उसको ऐड करो। और सेक्शन 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेस्ट सीरीज का, कैसे बाई करना है उसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर लो 7279047787 और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वहाँ पे आपको मिलते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर करना और अपने टेस्ट सीरीज में कितने स्कोर कर पा रहे हो तो ये चीज़ जरा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।